हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम सबसे बड़ा अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने। आज का अपडेट ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने एक पेपर का जो पैटर्न है उसे नया तरीके से अपडेट किया है और नए तरीके से आप लोगों का एग्जाम होगा। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो आप जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी। ठीक, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि बीच में छोड़े वीडियो तो आप अपना नुकसान करेंगे, इतना समझ लीजिएगा। ठीक, तो स्टूडेंट, हम ये पूरा न्यूज जो आया है ये हुआ है हमारा 22 अक्टूबर 2021 को, 22 अक्टूबर 2021 को ये अपडेट आया है। ये सीबीएसई बोर्ड अर्थात 10वीं और 12वीं का जो पैटर्न होगा एग्जाम लेने का, उसके क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, उसके प्रैक्टिकल कैसे होंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा न्यूज का कटिंग। तो पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या अपडेट आया है। इस बार सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में लेगा। 2 टर्म में अर्थात पहला एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म और दूसरा एग्जाम होगा, अर्थात 2 ही बार एग्जाम होंगे। ठीक, बोर्ड में टर्म 1 एग्जाम की डेट शीट जारी की है। पहले टर्म की परीक्षा 30 नवंबर से होगी, मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म की होगी। अर्थात पहले टर्म जो फर्स्ट टर्म होगा वो 30 नवंबर से शुरू होगा, अर्थात जस्ट 1 महीने बाद। ठीक, और मार्च अप्रैल में होगा हमारा दूसरा टर्म। ठीक, तो हेडलाइन आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। परीक्षा से पहले समझ लें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का नया पैटर्न। तो यहां पे हम एक एक पॉइंट समझेंगे क्या कह रहा है इसमें। ठीक, तो पढ़िए। सीबीएसई ने होने वाली बोर्ड परीक्षा में कई तरह के बदलाव किए हैं। कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की 2 टर्म में परीक्षा लेगी। कितने टर्म में? 2 टर्म में। हाल ही बोर्ड ने टर्म 1 एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। कौन सी जारी की है? डेट शीट जारी की है, मतलब 30 नवंबर से हमारा टर्म 1 पेपर होने वाला है। ठीक, सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक पहले टर्म की परीक्षा 30 नवंबर से होगी और मार्च अप्रैल 2022 में दूसरे टर्म की परीक्षा होगी। परीक्षा में होने वाले बदलाव के कारण स्टूडेंट पर सिलेबस का दबाव तो कम होगा, लेकिन दोनों ही परीक्षा में खुद को साबित करना होगा। अर्थात आपको ही एकदम अच्छे से एग्जाम होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी पहले की तरह। दोनों परीक्षा में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अर्थात आपको टर्म 1 और टर्म 2 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर का जो नंबर आएगा आपका फाइनल रिजल्ट उस दोनों का ऐड किया जाएगा। ठीक, यदि इसका मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक, ये कि मतलब गए बिना पढ़े गए, नंबर कम आया तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें नंबर कम हो जाएगा, आपके परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना है कि दोनों एग्जाम आपको अच्छे से पढ़ाई करके देनी होगी। ठीक, तो सीबीएसई ने परीक्षाओं में कितना बदलाव किया है इसकी जानकारी हम अभी लेते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। बदलाव को ऐसे समझे क्या, इस साल सीबीएसई ने सिलेबस में बदलाव करने के साथ माइनर और मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न को भी बदला है। जैसे आपको इसका मतलब क्या है कि कुछ जैसे मैथ के हो गए और साइंस के कुछ चैप्टर है ना, कुछ चैप्टर हटा दिया गया है और कुछ क्वेश्चन भी हटा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा परीक्षा होगा ना एमसीक्यू टाइप का होगा, इस वजह से हमारा जो सिलेबस है वो बदला गया है। सर्कुलर के मुताबिक पहले माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, इसके बाद मेजर सब्जेक्ट के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। माइनर सब्जेक्ट के लिए जिन स्कूलों में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन स्कूल्स के ग्रुप बनाए जाएंगे और इन सब्जेक्ट की डेट शीट सीधे स्कूल में भेज दी जाएगी। 10वीं में 75 और 12वीं में 114 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। अर्थात 10वीं वालों के टोटल 75 सब्जेक्ट होंगे और 12वीं वालों के 114। मतलब सिर्फ आपके नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपके स्कूलों में
अलग लैंग्वेज लगती होगी, संस्कृत लगता होगा, किसी स्कूल में मराठी लगती होगी, किसी स्कूल में उड़िया लगती होगी, किसी में बंगाली लगती होगी। तो ऐसे बच्चों के ऐसे सब्जेक्ट मिला के, कोई इंजीनियरिंग लिया है, इलेक्ट्रिकल लिया है, तो अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग पेपर होंगे। सीबीएसई बोर्ड में कई कई स्कूलों में गेम्स भी होता है, म्यूजिक सब्जेक्ट होता है। तो वो सब्जेक्ट मिला के आपको ये नहीं होगा आपके में सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, तो उन सभी सब्जेक्ट को मिला करके, सभी राज्यों को सब्जेक्ट मिला करके 75 10वीं के होंगे और 114 सब्जेक्ट होंगे 12वीं के। ठीक, इसलिए इस शब्द को पढ़कर आप घबराइएगा नहीं। ओके। एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में कई बड़े बदलाव हुए हैं। बोर्ड एग्जाम कॉलेज में होने वाले सेमेस्टर एग्जाम की तरह 2 टर्म में पूरे होंगे। जैसे कॉलेज के एग्जाम होंगे, आपको नहीं पता होगा, कॉलेज में 2 टर्म में एग्जाम होते हैं, अर्थात जैसे सेम सेमेस्टर टाइप का होता है 6-6 महीने में, तो उसी प्रकार आपका होगा 6 महीना में पहला टर्म होगा, दूसरी टर्म अगले 6 महीने बाद। तो समझ में आ गया। अर्थात 30 नवंबर से आपका टर्म 1 शुरू होगा और मार्च अप्रैल में होगा, डेट उस समय बता दिया जाएगा किस दिन से पेपर होगा, तो मार्च अप्रैल में होगा दूसरा टर्म। ठीक, दोनों टर्म परीक्षाओं में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। फिर से आपको पता चल गया ना कि दोनों टर्म के पेपर जो होंगे उनके जो नंबर आएंगे उन दोनों को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है ना। इसलिए किसी भी परीक्षा को हल्के में ना लें। अच्छे मार्क्स के लिए स्टूडेंट के लिए दोनों ही टर्म एग्जाम पूरी मेहनत और उत्साह के साथ देना जरूरी होगा। ठीक, वैसे सीबीएसई ने यह भी कहा है कि अगर किसी कारणवश टर्म 2 का परीक्षा नहीं हो पाया तो टर्म 1 के आधार पर ही पूरा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जैसे सपोज यदि कोरोना और बढ़ गया, बीमारी हो गई, तो उसकी वजह से यदि टर्म 2 एग्जाम नहीं हो पाया तो आपका पूरा रिजल्ट टर्म 1 के ही आधार पर लिया जाएगा। ठीक, फाइनल रिजल्ट आपका टर्म 1 के लिए, अर्थात टर्म 2 एग्जाम नहीं भी हो सकता है। ठीक, यदि कुछ भी परेशानी आई तो, इसलिए आपको टर्म 1 पेपर तो अच्छे से देना ही देना होगा। यदि नहीं दिए, आपने हल्के में ले लिया, तो आप बहुत पछताएंगे बाद में। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है। यहां पे क्या है, ऐसे देना होगा एग्जाम। कैसे? टर्म 1 इस परीक्षा में पेपर सॉल्व करने के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे? 90 मिनट दिए जाएंगे। आगे OMR सीट पर सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल MCQ फॉर्मेट में होंगे, अर्थात जो टर्म 1 का पेपर होगा वो आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है। ठीक है ना, एक बच्चों के लिए नहीं है, 10वीं और 12वीं दोनों के लिए, अर्थात बोर्ड बोल दिया है। ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों होता है। तो टर्म 1 में क्या होगा कि 90 मिनट का समय होगा, अर्थात 1.5 घंटे का समय होगा और MCQ पेपर होंगे। जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। इनमें गोला होगा, तो इन गोला में आपको पूरा गोला भरना होगा। ठीक ना, ऐसे जैसे A ऑप्शन सही है तो आपको ऐसे पूरा गोलाई को भरना होगा। तो ऐसे पेपर होंगे। ठीक ना, क्वेश्चन पढ़ के, अर्थात सॉल्यूशन करना नहीं होगा, आपको रफ पेज मिलेगा। रफ पेज में आपको उस सॉल्यूशन करना है और जो आंसर आपको सही है उसकी गोलाई को भरना है। टिक नहीं मारना है, टिक मारेंगे तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको गोलाई को भरना है। ठीक, तो आपका टर्म 1 इस प्रकार होगा। टर्म 2 कैसे होगा वो देख लीजिए। टर्म 2 होगा, यह परीक्षा 120 मिनट की होगी, अर्थात 2 घंटे का पेपर होगा। टर्म 2 जो आपका मार्च अप्रैल में होगा। पेपर का फॉर्मेट डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी सवालों के जवाब को डिस्क्राइब करना होगा। मतलब कि आपका जैसे अभी तक पेपर होते आया है कि क्वेश्चन होगा और आपको उत्तर लिखना होता है, तो वैसे होगा टर्म 2। अर्थात टर्म 1 MCQ टाइप का होगा, ऑप्शन वाला होगा, और टर्म 2 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, अब कुछ बातों का और ध्यान दे लीजिए। क्या है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? पहला पॉइंट, टर्म 1 परीक्षा में दी जाने वाली OMR सीट में सर्कल को भरने के लिए पेन का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात आप पेन का इस्तेमाल करेंगे और ब्लू पेन का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना, ब्लैक, रेड या कि फिर कोई दूसरे कलर का पेन यूज मत कीजिएगा, ब्लू या कि फिर ब्लैक। ठीक, वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा पेन, लेकिन ब्लू और ब्लैक में दोनों में ही से कोई एक यूज करना होगा। आप पेंसिल का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि आपको पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक, हर सवाल के चारों सर्कल के आगे खाली जगह दी जाएगी। आप
अपने गलत सर्कल को काट कर सही सर्कल को फिल कर सकते हैं। इसके बाद वह सही उत्तर उस खाली जगह में लिख सकते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक, और इन्हीं में क्या रहेगा, गोला रहेगा। तो इसी सर्कल को आपको क्या करना है, भरना होगा। मान लीजिए आपने ए ऑप्शन भर दिया, अब आपको लग रहा है कि बी है, तो आप इसे काट करके बी को भर सकते हैं। अर्थात काटने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक भर दिया उसके बाद दूसरा किया तो एकदम गलत ही हो गया, नहीं, आप काट कर दूसरा कर सकते हैं, ठीक। तो फिर ये आपका आंसर सही माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, ठीक। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ के बताते हैं। टर्म 1 परीक्षा में अगर 50 प्रश्न हैं तो आपको 45 सवाल करने को कहा जा सकता है। सीबीएसई ने वेबसाइट पर सैंपल पेपर भी इस तरह अपलोड किया गया है। अर्थात सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर आपको हम पहले, आप जब पेपर होने वाला होगा तो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ सैंपल पेपर हम भी करवाएंगे आपको, तो टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ 50 प्रश्न होंगे तो आपको 45 प्रश्न करने के लिए बोला जाएगा, अर्थात 5 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो आपको वहां भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। अगला देखिए, टर्म 1 होगा होम बोर्ड। होम बोर्ड मतलब क्या होता है ये समझिए। टर्म 1 के लिए एग्जाम सेंटर अलग से नहीं बनाए जाएंगे, अर्थात आपका पेपर आपके ही स्कूल में लिया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि टर्म 1 बच्चों के लिए होम बोर्ड होगा, यानी बच्चों को अपने ही स्कूल में एग्जाम देने होंगे। माना जा सकता है कि टर्म 2 में भी स्टूडेंट को अपने स्कूल में ही या पास के किसी सेंटर पर एग्जाम देने बुलाया जा सकता है। मतलब आपको जो सेंटर होगा, आपको एग्जाम जहां होगी वो आपका स्कूल ही होगा, या कि स्कूल के आसपास ही कोई दूसरा स्कूल होगा, बाकी आपको दूर नहीं जाना होगा, ठीक। समझ में आ गया। अब प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होगा, ये टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए बोला गया है। टर्म 1 तो कंफर्म आपके स्कूल में होगा, टर्म 2 आपके स्कूल या के आसपास में हो सकता है, ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। उसी प्रकार प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे वो देखिए। ये भी हल्का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे समझिएगा। टर्म 1 के प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में ही आयोजित किए जाएंगे, अर्थात टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल होगा वो स्कूल में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोरोना की स्थिति में सुधार आता है तो टर्म 2 के प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई करवाएगा, अर्थात जो टर्म 2 का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो सीबीएसई बोर्ड करवा सकता है यदि कोरोना में राहत हुई तो। यदि नहीं हुई तो आपका स्कूल ही करवाएगा, जैसे टर्म 1 को होगा। और टर्म 1 को तो कंफर्म है कि स्कूल करवाएगा, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपको जो टीचर से कनेक्शन है, आपके अच्छे एग्जाम आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। तो आपको फिर एक बार बता दें कि क्या होने वाला। एक बार ये है कि 30 नवंबर से आपका 2021 से शुरू होने वाला सीबीएसई बोर्ड का टर्म 1 और 50% सिलेबस आएगा परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव होंगे सवाल, मतलब कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे जो आपको हमने यहाँ पे बताया, और 50% मतलब आधा सिलेबस आएगा टर्म 1 में और आधा सिलेबस आएगा टर्म 2 में। टर्म 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, टर्म 2 होगा सब्जेक्टिव टाइप, ठीक। 30 नवंबर से होगा टर्म 1 और मार्च अप्रैल में होगा टर्म 2। ये आपका फाइनल डिसीजन है सीबीएसई बोर्ड का, इसलिए इसे आप खुद भी देखिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। आपका सिलेबस अच्छे से करवाया जाता है आपके इसी ही चैनल में, शिव शांति क्लासेस में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट कीजिए। आपकी सारी क्लासेस बाकायदे से चल रही है, आपकी स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी यहाँ अच्छे से पढ़ाई चल रही है, ठीक। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार जो क्लासेस चल रही हैं उसे आप देखते रहिए, ठीक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप सभी चैप्टर वाइज आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसी वीडियो के नीचे, या कि फिर आपको लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, ठीक। एक नंबर मिलेगा, वो नंबर से आप मैसेज करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा, और पेपर टाइम में आपको नए पैटर्न के जो एग्जाम होगा, एमसीक्यू होगा, कैसे पेपर होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसलिए इस
चैनल पर जरूर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास में आ जाइए जल्दी क्लास में, और क्लास के वीडियो देखते रहिए लाइन टू लाइन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।